Hey students, how are you? I think you will be all fine and I am also fine. And happy new year to all students. आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। तो स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन है कि अ रे ऑफ लाइट इज फॉल ऑन अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. What is the angle of incident when reflected ray and refracted ray become 90 degree? Is it clear student? तो स्टूडेंट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये ग्लास प्लेट है। सपोज करा स्टूडेंट्स हमने कि ये ग्लास प्लेट हमने कंसिडर करा, जो कि हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि ये ग्लास प्लेट जो है स्टूडेंट्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5 है। स्टूडेंट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है। स्टूडेंट इसके ऊपर एक लाइट ऑफ इंसिडेंट फॉल करी गई है। कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा स्टूडेंट्स जब रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे बिकम 90 डिग्री। स्टूडेंट इट मींस क्या हुआ कि रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो गई इसकी रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये इसकी रिफ्रैक्टेड रे। स्टूडेंट्स ये कितना हो जाए जब 90 डिग्री हो जाए। तो कह रहा है स्टूडेंट्स हमें आई निकालना है। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एक ग्लास दे रखा है कि ग्लास के ऊपर कोई इंसिडेंट रे गई रे जो फॉल करी गई है उस पर एंगल कितना इंसिडेंट आई है वो हमारे को फाइंड आउट करना है। साथ साथ कंडीशन स्टूडेंट क्या दे रखी है कि रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे बिकम 90 डिग्री। इट मीन स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्टेड रे ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और स्टूडेंट्स और ये क्या है स्टूडेंट्स नीचे वाली जो रे है हमारी वो है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। तो ये दोनों क्या दे रखे हैं स्टूडेंट 90 डिग्री दे रखे हैं। तो स्टूडेंट चलो आओ स्टार्ट करते हैं, हमें आई निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा कि देखो रिफ्लेक्टेड है और रिफ्रैक्टेड है दे रखा है 90 डिग्री दे रखी है, हमें स्टूडेंट्स ये आई निकालना है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो कि अगर आपने बेसिक 10th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, जब कोई रे किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल करी जाती है उसका जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। स्टूडेंट दैट मीन्स क्या हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन स्टूडेंट्स अगर ये आई है तो बताओ ये जो क्या एंगल बन रहा होगा स्टूडेंट, ये भी आई बनेगा। क्या बनेगा, एंगल आई बनेगा। स्टूडेंट क्यों बनेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना ही एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है स्टूडेंट्स उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। दैट मीन्स ये अगर ये आई है स्टूडेंट तो ये भी क्या होगा, आई होगा। बट स्टूडेंट्स हमें आई निकालना है ना। तो ध्यान से देखो ये 90 डिग्री दे रखा है, और स्टूडेंट्स यहाँ से देखो कि ये नॉर्मल जो है इस सरफेस से ये भी एंगल क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान से देखो अगर ये दोनों के बीच में 90 डिग्री था वो तो हमारे को क्लियर है, लेकिन ध्यान से देखो ये क्या हो गया एंगल स्टूडेंट्स में आर हो गया। भाई आपको पता है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है आई और आर बराबर होते हैं, लेकिन जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो वहां पर आई और आर बराबर नहीं होते, वहां आई अलग होता है और आर अलग होता है। तो ये आर स्टूडेंट कौन सा है, रिफ्लेक्टेड एंगल वाला है। तो अब ये आई हो गया और ये आर हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। बट स्टूडेंट्स आप बताइए अगर यहां से आता हम एंगल निकालना तो क्या होगा। स्टूडेंट देखो ध्यान से, ये अगर आई है तो ये भी आई होगा, दैट मीन्स वर्टिकल अपोजिट एंगल। स्टूडेंट्स ये अगर आई है तो ये भी क्या होगा आपका आई होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान से देखोगे कि इस सरफेस से इस नॉर्मल तक का कितना एंगल बन रहा है, यहां से यहां तक का कितना एंगल बन रहा है, ये स्टूडेंट्स ये पूरा एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। दैट मीन्स स्टूडेंट्स ये अगर पूरा 90 डिग्री है तो 90 में से अगर आई माइनस कर दूंगा स्टूडेंट्स तो आर की वैल्यू क्या आएगी 90 माइनस आई। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम डायग्राम the r is become 90 minus i। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट, देखो ये आई है तो स्टूडेंट ये भी आई होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। अब यहां से आता स्टूडेंट पूरा एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है। तो अगर स्टूडेंट्स 90 में से अगर मैं आई माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ एंगल जो होगा आर वो आ जाएगा आपका। दैट मीन्स आर की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई आपकी 90 माइनस आई। और स्टूडेंट इस सरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे हम, अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो स्टूडेंट बताओ स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, दैट इज साइन आई बाय साइन आर। देखो अगेन रिपीट स्टूडेंट्स, साइन आई बाय साइन आर म्यू टू बाय म्यू वन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, साइन आई बाय साइन आर म्यू टू बाय म्यू वन। दैट मीन स्टूडेंट्स क्या हुआ, म्यू टू बाय म्यू वन को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है लाइट कहां से आ रही है एयर से, कहां जा रही है ग्लास में, तो ग्लास बाय एयर। तो स्टूडेंट किसका रिफ्लेक्टिवनेस हुआ ए म्यू जी, लाइट आई एयर से कहां एंटर करी ग्लास,
पे, दैट मीन्स ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बन गया स्टूडेंट्स, ग्लास का। तो साइन आई हमें निकालना है, आर की वैल्यू स्टूडेंट्स ऊपर से कितनी मिली हमारे को, देखो 90 माइनस आई इज इक्वल टू में स्टूडेंट्स म्यू कितना दे रखा था आपको क्वेश्चन में, अभी बताया मैंने आपको, दैट इज 1.5। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। अब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसे, साइन आई बाय साइन 90 माइनस आई। स्टूडेंट साइन 90 माइनस आई क्या हो जाएगा आपका, आपने पढ़ा होगा बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज अ कॉस थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ साइन 90 माइनस आई क्या बन जाएगा आपका, कॉस आई बन जाएगा इज इक्वल टू 1.5। स्टूडेंट साइन बाय कॉस क्या होता है आपका, 10 होता है, दैट मीन 10 आई की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 1.5। स्टूडेंट्स आई की वैल्यू यहाँ क्या बन गई 10 इनवर्स 1.5। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमारा इंसिडेंट एंगल आ गया आपका। देखो इस सरफेस पे हमने स्टूडेंट्स नेचुरल लगाया, दैट इज साइन आई बाय साइन आर म्यू टू बाय म्यू वन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इट मींस लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो गया, ग्लास का हो गया, कोई लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से ग्लास में। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट क्या दे रखा है आपको 1.5। साइन आई एज इट रहेगा क्योंकि हमें निकालना है, और आर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने रिसेंटली डायग्राम से क्या निकाली 90 माइनस आई, और साइन 90 माइनस थीटा दैट इज अ कॉस थीटा, दैट मींस साइन 90 माइनस आई कॉस आई। साइन बाय कॉस क्या होते हैं स्टूडेंट्स 10 होते हैं, तो 10 आई की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 1.5। तो आई क्या बन गया स्टूडेंट्स 10 इनवर्स 1.5। तो फाइनली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो हमारा इंसिडेंट एंगल था वो कितना बना हमारा 10 इनवर्स 1.5। तो स्टूडेंट चलो आगे हम और क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखो हमारे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि a printed page is capped pressed by a glass plate 1.5 refractive index है glass plate का of as 9 centimeter, by what amount will be the printed letter appear to be shift when view from the top। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ग्लास है हमारा, एक ग्लास प्लेट है स्टूडेंट, उसके नीचे एक प्रिंटेड पेज रखा है, उसके नीचे एक ये प्रिंटेड पेज रखा है स्टूडेंट्स, ये आपका ग्लास है जिसका स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है, और स्टूडेंट्स से नीचे इसकी क्या रखा हुआ है, एक प्रिंटेड पेज रखा हुआ है, प्रिंटेड पेज। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि अगर एक ग्लास के नीचे एक प्रिंटेड पेज रखा हुआ है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट कितना है 1.5 है, तो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि वो प्रिंटेड पेज हमारे को कितना ऊपर उभरा हुआ नजर आएगा जब हम उसे टॉप से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम यहाँ टॉप से अगर देखेंगे तो ये पेज हमारे को ऊपर कितना उभरा हुआ नजर आएगा स्टूडेंट्स, वो हमारे को निकालना है। तो स्टूडेंट गिवन क्या क्या हमारे को यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ गिवन है हमारे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज 1.5। तो स्टूडेंट प्रिंटेड पेज हमारे को यहाँ से सपोज करो कि ग्लास के नीचे हम रखते हैं स्टूडेंट प्रिंटेड पेज, वो कहीं हमारे को ऐसे ऊपर उभरा हुआ नजर आएगा स्टूडेंट्स, वो कहीं हमारे को स्टूडेंट्स वो ऊपर उभरा हुआ नजर आएगा। बट ये यहाँ से आता स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि कितना उभरा हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, वो हमारे को निकालना है। स्टूडेंट्स आपने रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कांसेप्ट तो पढ़ा होगा, हाँ स्टूडेंट्स वही कांसेप्ट है, इसमें रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कांसेप्ट लगाना है। तो ये जो पेपर है प्रिंटेड पेज है, ये हमारे को ऊपर कितना उभरा हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, वो हमारे को निकालना है। दैट मींस स्टूडेंट्स स्विमिंग पूल का केस भी आपने याद होगा आपको, जब स्विमिंग पूल को आप देखते हो ऊपर से तो जो एक्चुअली उसकी रियल डेप्थ होती है बट वो हमारे को नहीं दिखाई देती, स्विमिंग पूल हमारा क्या होता है ऊपर थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आता है, दैट मींस स्टूडेंट्स वो हमारे को एपरेंट डेप्थ दिखाई देती है स्टूडेंट्स, वो कम होती है। तो स्टूडेंट ऐसे ही यहाँ पर यही है कि जब ग्लास के नीचे अगर हम प्रिंटेड पेज रखेंगे तो प्रिंटेड पेज हमारे को ऊपर उभरा हुआ नजर आ रहा होगा स्टूडेंट, दैट मींस हमें यहाँ क्या निकालना है एपरेंट डेप्थ निकालनी है। तो कांसेप्ट क्या लगाएंगे स्टूडेंट, वही रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का। तो स्टूडेंट 1.5 क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है इसका ग्लास का। और स्टूडेंट्स अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, रियल डेप्थ ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू। स्टूडेंट याद आया होगा आपको फॉर्मूला जो डिराइव करा होगा आपने। तो रियल डेप्थ का और एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला स्टूडेंट्स एक ही होता है, इस रिलेशन से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं और एपरेंट डेप्थ भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे को यहाँ पर क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और रियल डेप्थ क्या है स्टूडेंट देखो, वो देखो ध्यान से वो क्या है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता होगा कि रियल डेप्थ क्या होती है, रियल डेप्थ जो जितनी थिकनेस स्लैब की होती है स्टूडेंट वही अपने आप में रियल डेप्थ का काम करती है। और स्टूडेंट जो अगर स्विमिंग पूल में देख रहे होगे तो स्विमिंग पूल की जो पूरी जो एक्चुअली में डेप्थ है वो भी अपने आप रियल डेप्थ का काम करती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर स्टूडेंट इस ग्लास की जो एज है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर है, दैट मींस स्टूडेंट्स यहाँ पर रियल डेप्थ क्या बन गई स्टूडेंट्स 9 बन गई। इज इट क्लियर स्टूडेंट? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट्स क्या दे रखा है हमारे को ग्लास का, दैट इज 1.5। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करेंगे हम 9
1.5 स्टूडेंट एलसीएम आ गया। तो फाइनली स्टूडेंट्स को सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपको 9 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 1.5। स्टूडेंट्स ये पॉइंट से पॉइंट उठ गया हमारा। स्टूडेंट्स ये कितने पर कट गया 3 पर। फाइनली स्टूडेंट ये कितने पर कट गया 3 पर। तो फाइनली स्टूडेंट्स 3 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी एपरेंट डेप्थ आ गई। फाइनली स्टूडेंट्स एपरेंट डेप्थ हमारी क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। इट मीन स्टूडेंट्स को अगर हम टॉप से अगर वो ग्लास के नीचे जो प्रिंटेड पेज पड़ा है वो देखेंगे टॉप से तो स्टूडेंट्स वो हमारे को कितना दिखाई देगा वो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दिखाई देगा फ्रॉम द टॉप। तो एपरेंट डेप्थ स्टूडेंट्स क्या है इसकी 3 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम टॉप अगर टॉप से स्टूडेंट उसकी स्टिफनेस देखेंगे वो कितना अक्षर जो उसके दिखाई दे रहे होंगे हमारे को प्रिंटेड पेज के वो कितने ऊपर नजर आ रहे होंगे स्टूडेंट्स हमारे को 3 सेंटीमीटर ऊपर हमारे को ऊपर नजर आ रहे होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।